गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विपन। बेटा आज आपका टॉपिक विज्ञान में ही आपका टॉपिक चलेगा जल। ठीक है, मैं जल ऐसा कोई स्टूडेंट है जो जल के विषय में न जानता हो। आप सभी लोग जल से परिचित होंगे। आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि टोटियों में कि जल ही जीवन है, 2 बूंद जिंदगी के लिए। आप सभी लोग हैं। अगर आपको जल पीने के लिए न मिले तो आप क्या करेंगे? आप कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? टोटल मेरा मानना है कि 1 महीने 5 दिन में अगर जल भोजन न मिले आपको तो जीवित रह सकते हैं। तो आज आपको हम जल से जल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हमने कहा कि हमारे पृथ्वी में, क्या हमारी पूरी पृथ्वी में अगर पृथ्वी 100% है, अगर पृथ्वी 100% है, क्या पूरी पृथ्वी में जल आपका 100% है? तो आप कहेंगे नहीं सर। आपने कहा पूरी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल है और बाकी क्या है? वहां पे पेड़ पौधे हो गए, खेती करने के लिए सारी चीजें हो गए। तो ठीक है, आप ये बताते हो। ओके बेटा, समझ गए बेटा। फिर मैंने एक चीज कहा कि यहाँ पे समुद्र जल कितना होगा। मान लीजिए कि इसमें भी संशय है कि टोटल 100% पीने लायक पानी तो है नहीं मेरे यहाँ पे जल। तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे 97% जल जो होगा वो आपका समुद्री जल होगा और जो 2% जल होगा वो ग्लेशियर व ध्रुव पर बर्फ जो बन जाती है वो होगा। 1% जल वो होगा आपका जो तालाब और झीलों से होगा, जो तालाब और झीलों से होगा। तो हमने कहा कि हमारा प्योर वाटर कितना होगा? प्योर वाटर आपका 97% तो कह ही नहीं सकते क्योंकि समुद्र जल क्या आप समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है? क्या आप वो खारा पानी पिएंगे? बताइए मुझे, क्या आप खारा पानी पिएंगे? नहीं। तो वही चीज हमारा कहने का मतलब है कि ये सब देखिएगा, हमारा जल कितना होता है 100%। इसमें 100% में से समुद्र का जल कितना है बेटा? समुद्र का जल कितना है बेटा? 97%। ओके। फिर हमने कहा कि ग्लेशियर हुआ ध्रुव पर जो बर्फ बन जाती है वो कितना है बेटा? आप कहेंगे 2%। फिर 1% ऐसा जल होगा जो तालाब और झीलों से होगा, जो तालाब झील में होगा 1%। क्या ये सभी ये जो जितना जल है, आपने कहा समुद्र का जल, ग्लेशियर व ध्रुव बर्फ और तालाब झील, ये क्या पीने के पानी है? स्वच्छ जल है ये? कहेंगे आप नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि समुद्र का जल 97% हो गया। फिर हमने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हमारा पहले चीज तो हमें ये इमेजिन करना चाहिए कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। वैसे हमारा शरीर जो बना होता है वो 5 तत्व से बना होता है। 5 तत्व मतलब क्या होता है? 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 5 तत्व क्या होते हैं आपके? 5 तत्व होते हैं आपके कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। वैसे ही जल 5 प्राचीन समय में ये चीज कहा गया कि जो जल है वो प्राचीन समय से कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है तो 5 तत्वों से जल भी बना हुआ है। क्या? आकाश, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तत्वों से मिलकर बना हुआ है। फिर आपने कहा इन्हें पंचतत्व कहा जाता है। ठीक बेटा। पंचतत्व, हमारा शरीर भी कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्व। हमने कहा कि जो जल बना हुआ है वो भी आपका 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे भी जल भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? देखो बेटा, पहला पॉइंट तो आपका अग्नि हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया आपका आकाश, आपका तीसरा पॉइंट हो गया वायु और आपका क्या हो गया? जल।
आकाश, वायु, जल और क्या बेटा पृथ्वी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमारा शरीर अगर इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है हम लोग की, तो देखते हैं कि जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा शरीर, उन्हीं चीजों से हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो हम आपको यहाँ एक चीज और बताएंगे जल के विषय में, यानी जो जल होता है, जल, अब टॉपिक आपका जल चल रहा था, तो जल में जो पढ़ाएंगे वो आपका देखिएगा। हमने कहा कि जो जल का जो विद्युत अपघटन करने पर, अगर देखिएगा इसमें जल देखो, जल मुख्यतः हमारा बना किस चीज से है? जल मेरा बनता किस चीज से? आपने कहा हाइड्रोजन प्लस जल, आपने कहा जल इजुकल टू क्या होता है? जल इजुकल टू आपका होता है कि हाइड्रोजन और प्लस क्या? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आपने कहा हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए, 2 एटम मतलब कि 2 अणु होने चाहिए, और ऑक्सीजन के कितने अणु होना चाहिए? 1 अणु होना चाहिए। जल का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला क्या होता है जल का? रासायनिक फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है H2O। यानी कहने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन, H मतलब होता है हाइड्रोजन और O मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु ये हो गए, और ऑक्सीजन में, जिस ऑक्सीजन में अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसे हम हमेशा क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना अणु होगा? 1 होगा। तो आपने कहा अगर इसका अपघटन करते हैं, अगर जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होगा? विद्युत अपघटन करने पर अगर हम जल का विद्युत अपघटन कर दे तो क्या चीज बनेगा? ऐसी कंडीशन में बनेगा H2 प्लस क्या बनेगा? O2। H2 प्लस O2 बन गया पर जल का विद्युत अपघटन करने पर। अगर जल का विद्युत अपघटन कर देंगे तो इसमें आपको क्या मिला? दोनों का क्या करके मिला? सहयोग हो रहा है, मतलब दोनों को सहयोग करके इनका मतलब जल का सूत्र मिला आपको। फिर आपने कहा कि जल के भौतिक रासायनिक गुण। आपने एक चीज और कहा कि जैसे मान लीजिए थोड़ा स्पेस कम है, तो आप आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग। अब देखो यहाँ पे बेटा मैंने अभी क्या बताया? H2O बताया आपको, H2O बताया। मैंने कहा कि यहाँ पे H2O यानी कहने का मतलब क्या है? H2O मतलब 1H और प्लस कितना? 1H। इसमें क्या हुआ? दो परमाणु हाइड्रोजन मिले, दो अणु हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं, 2 अणु हाइड्रोजन आपको मिले। हमने अभी बताया आपको जो H2 होता है, हम H2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, H प्लस H, मतलब 2 अणु हाइड्रोजन यहाँ से आपको मिल रहे हैं, 2 अणु हाइड्रोजन मिले। अणु को हम अभी कल की क्लास में हमने ये चीज देखा था कि अणु जो होता है, पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, अणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो हम कहीं पे अणु की जगह पे परमाणु बोल देंगे, सेम कंडीशन होती है। तो आप उससे ये न पड़ जाना कि सर ने गलत बताया, क्योंकि अणु और परमाणु सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इन दोनों के बीच में। आपने कहा ये हो गया, फिर आपने क्या कहा? फिर आपने प्लस का चिन्ह लगाया और इसमें लिख दिया कितना? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको कितना था? मैंने अभी ऑक्सीजन आपको बताया था, उसमें कितना अणु होगा? एक अणु हाइड्रोजन होगा, सॉरी 1 अणु ऑक्सीजन होगा, 1 अणु ऑक्सीजन होगा बेटा। देखो 1 अणु ऑक्सीजन हो गया आपका, और ये क्या था? हाइड्रोजन। और ये इसमें कितने अणु थे? 2 अणु हाइड्रोजन थे, और इसमें कितना था? 1 अणु हाइड्रोजन। तो इन दोनों से क्या बन गया? HOH। हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? हम इस चीज को लिख सकते हैं कि HOH
HOH लिख सकते हैं ना। तो इसमें जल का एक अणु, अब इसमें क्या हो गया कि जल का, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि जल का एक अणु लिख सकते हैं, जल का एक अणु लिख सकते हैं बेटा। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। जल का एक अणु मैंने लिख दिया। अब इसी में एक चीज और मिलता है।